हसीन सितारा अबू हुरैरा, नबी का प्यारा अबू हुरैरा। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु नस्तईनु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना मिन सय्यिआति अमालिना मैं यहदिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मैं युज़्लिल फला हादिय लहु अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्न खैर हदीस किताबुल्लाह खैरुल हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रिल उमूरि मुहदसातुहा कुल्लु मुहदसतिन बिदअह कुल्लु बिदअतिन ज़लाला कुल्लु ज़लालतिन फ़िन्नार। फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा कान मुहम्मदिन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमुन नबीय्यीन। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अद्दीनु युस्रुन। हम्द सना तस्बीह व तारीफ़ उस ज़ात अक़दस के लिए तमाम आलमीन का रब है जो खुदा क़ुद्दूस सकता है, जिसकी ज़ात में कोई शिकवा नहीं, जिसकी दानिश में कोई शिकायत नहीं। उसकी ज़ात सत व निस्यान से पाक है, जो दिल अल्लाह का ज़िक्र करते ज़िंदा रहते हैं और जो दिल अल्लाह के ज़िक्र से मुँह मोड़ते मुर्दा हो जाते हैं। सर्वई ज़ेबा फ़ौक़-ज़ात बेहमता के लिए हुक्म राय वही बाकी तमाम बुतान आज़री। तेरी अज़मतों की मुक़ा पर, तेरी रहमतों की निशा पर मेरा दिल फ़िदा, मेरी जान फ़िदा तेरी शान जल्ले जलाल हो। पनाह दे मुझको, तेरी से अपना नहीं, तेरी रहमत से बढ़कर मेरे गुनाह नहीं। दो सलाम मैं भी तो वही किताब व हिकमत के मालिक पर, ओ आमिना के लाल अब्दुल्लाह के लाल शफ़ीउल उमम व साहिबुल जुद्दुल करम सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि जो तूने वो वफ़ात हम ते है, ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम ते है। आपका नाम मेरे लिए उन्वान हयात है, आपका ज़िक्र इबादत के से कुछ नहीं। ऐज़ान ग्रामी नौजवान साथियों, पस पर्दा सुनने वाली इस मिलत गैर माँ और बहनों, ये अल्लाह करम है कि आज मैं फिर आप एक मरतबे इस मस्जिद रहीम खां में जमा है। हफ्तावारी इज्तिमात इस्लाही जो महफिल होती है, अल्लाह इस सिलसिले को जारी साहिर करे जब तक हमारी जनरेशन जो आते रहे, इसका काम लेते रहे। तो मेरे अजीज़ दोस्त साथियों, अभी आप मुख्तसर बात भाई शकील साहब से सुनी। मैं अभी जो है चोरले करीब था, तो वहाँ से आने में थोड़ा सा देर हुई, लेकिन अल्लाह इस महफिलों को आरस्ता करता रहेगा, सजाता रहेगा, लोगों के दिलों में हमदर्दी मोहब्बत भी पैदा करेगा। तो सबसे पहली चीज़ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी, आपके आदाब, आपके अखलाक, आपकी मीठी शीरीन ज़बान। जैसे ही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अब्दुल मुत्तलिब खाने काबा में सर को झुकाए बैठे हैं, एक बांदी और भागती हुई आई। कहा, अब्दुल मुत्तलिब, तेरे मरहूम बेटे घर एक लड़का पैदा हुआ है। उठकर आप बीबी आमिना के पास आए।
बीबी आमिना ने मोहम्मद सल्लम को आपकी गोद में दिया। मोहम्मद सल्लम को लेके अबू तालिब खाने काबा में आए, गिलाफ काबा के ऊपर उठाए, कहा आज से इसका नाम मोहम्मद होगा। अल्लाह अकबर। आज से इस बच्चे का नाम मोहम्मद होगा। आपकी वालदा चाहती कि आपका नाम अहमद रखा जाए, लेकिन आपका दादा ने आपका नाम मोहम्मद रखा। ये दो भी नाम कुरान में, अहमद और मोहम्मद, दोनों के माने एक ही निकलते हैं। जो ज़्यादा जिसकी तारीफ की जाए, जिसकी ज़्यादा तारीफ की जाए उसका नाम मोहम्मद। अलगर्स, दूर दराज से कुछ लोग आती थी, नखलिस्तानों के कोनों से। तो ताइफ की सरजमीन पे भी एक औरत हलीमा सादिया, ये भी आई अपने इस बच्चे को ले जाने के लिए। अरब का रिवाज ये था कि कुछ बच्चों को अरब से ले जाती थी औरतें, अपने कुंबे कबीले में रखकर लगभग 2 साल या 4 साल तक उस बच्चे को रखकर उन्हें बड़ा कर कर ले जाकर फिर उनके ख़ानदान में दे देती, उसके ज़रिए से उन्हें इनाम इकराम मिल जाता था। ऐसे हलीमा सादिया आई। अब जिस ऊँटनी पर बैठ के आई हलीमा सादिया, वो इंतहाई कमज़ोर, बीमार, मड़ियल थी। 2 कदम चलती और बैठ जाया करती थी। हमरा आने वाली औरतों ने कहा कि हलीमा, अगर ये ऊँटनी को हम तेज़ लेके नहीं जाएंगे, उस बस्ती में नहीं पहुँचेंगे, ऐसा ना हो कि दूसरे कबीलों की बड़ी औरतें आए, अमीर तरीन रईस तरीन बच्चों को लेके चले जाए और हम खाली हाथ पहुँचे। जैसे तैसे करते उस बस्ती से निकल कर आप मक्का की सरज़मीन में पहुँची। तो यहाँ पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु की पैदाश से पहले आपके वालिद अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया था। आप यतीम थे। बीबी आमिना, आपके चचा अब्दुल मुत्तलिब, आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब, तो इस तरह से आप ये दोनों थे। वैसे चिचाएँ ताएँ और बहुत सारे थे। ये दोनों जो है मक्का के नवाब में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गोद में लेकर आमिना खड़ी हुई है। अब जो भी औरत आती कहती कि बीबी इनके वालिद कहाँ हैं, तो बीबी आमिना कहती कि इनके वालिद का इंतकाल होगा। तो औरतें कहती दादा और माँ से क्या उम्मीद कर सकते, अगर इनका बाप जिंदा होता तो शायद कि ज़्यादा इनाम वो इकराम मिल सकता था। ये कहे कोई भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं लेते, ये कहे कोई भी नहीं लेते। अब सब औरतें हर जगह फिरी। हलीमा सादिया भी अपने बच्चे और बच्ची हारिस के साथ और आपकी बच्ची के साथ चारों तरफ फिर कर देखी। रात का वक्त पहर बीतने के लिए है। कुछ औरतें बड़े बड़े रेस्टोरेंट बच्चों को ले ली। अब उठ के जाने लगी तो हलीमा सादिया, हारिस आपकी शौहर से कहती, हारिस मैं तन्हा और अकेले मक्के से वापस नहीं जाना चाहती। अगर तुम मुझे इजाज़त दो तो मैं इस दुर्रे यतीम को अपने साथ ले लूँ। अल्लाह अकबर। तुम मुझे इजाज़त दो तो मैं इस दुर्रे यतीम को अपने साथ ले लूँ। हारिस ने कहा कि अच्छी बात है हलीमा, शीमा आपकी बेटी जो कुछ लड़कपन के करीब थी। बीबी आमिना ज़मीन से उठी, गर्द को झाड़कर, आंचल को छिड़क कर बीबी आमिना करीब गई हलीमा सादिया। जैसे ही हलीमा सादिया बीबी आमिना करीब गई, कहा बीबी मैं जानती हूँ मेरी बस्ती में खाट पड़ा हुआ है, आसमान से बारिश नहीं होती, जानवरों को चरने की चारा नहीं है, जो भी रूखी सूखी है मैं भी खाऊंगी, आपके बच्चों को खिलाऊंगी, इस बच्चे को आप मेरे हवाले कर दीजिए। तो हलीमा सादिया अपने हाथ को फैला दी। बीबी आमिना ने अपने बच्चे को देखा, उठाकर गोद से अपनी बीबी हलीमा सादिया की गोद में रख दी। हलीमा सादिया फरमाती, मुझे ऐसा महसूस हुआ
ज़मीन और आसमान सुकून अल्लाह मेरी गोद में दे दिया। अल्लाह अकबर। मुझे ऐसा महसूस हुआ ज़मीन और आसमान सुकून अल्लाह मेरी गोद में दे दिया। अल्लाह अकबर। ने कहा बर्क़ नहीं, चेहरा आफ्ताब नहीं, वो आदमी है मगर देखने की ताब नहीं। कौन? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बीबी हलीमा साले फरमाते मुझे ऐसा महसूस हुआ ज़मीन और आसमान सुकून अल्लाह मेरी गोद में दे दिया। जैसे ही मैं मौसम को अपने सीने से लगाई, मेरा सीना सूख गया था, दूध नहीं निकलता था। अल्लाह अकबर। मेरा सीना सूख गया था, दूध नहीं निकलता था। ऊँटनी मड़ियल कमज़ोर बीमार। जैसे मैं नबी को अपने सीने से लगाई, इसका दूध निकला कि वो भी सैराब होकर सो गए, मेरा बच्चा भी दूध पी लिया। अल्लाह अकबर। उसके बाद उस ऊँटनी पर बैठे जो इंतहाई मड़ियल कमज़ोर बीमार थी, 2 कदम चलते रुक जाया करती थी। अब ऊँटियाँ क्या हाल है कि हवा से बातें कर रही। हमरा आने वाली औरतें की हलीमा, हलीमा ये कौन सा बच्चा लेकर आई तू साथ? हवा से बातें कर रही है। लोग एक मुकाम आया जहाँ पर दूसरे कबीलों की औरत रुकी, अपने पास जो टिफिन था वो निकाल के खाने लगी। हारिस, हलीमा सादिया दोनों उतरे। मोहम्मद सासम और आपका दूसरा और एक बच्चा था, दूध पीता सो गए। इसके बाद हारिस ने कहा हलीमा बड़ा मुबारक बच्चा लेकर रहे हो, देखो इस ऊँटनी के कुछ थन में दूध आ जाए। अल्लाह अकबर। जो मड़ियल कमज़ोर बीमार ऊँटनी थी, 2 कदम चलती बैठ जाया करती थी, अब हवा से बातें करी, अब देखूं इसे कुछ दूध निकल जाए। ऊँट के जैसे थन को हाथ लगाए, थन भर गए। अल्लाह अकबर। ये मैकिल अब तो प्रॉफिट मोहम्मद, ये मौजज़ा तो नबी में से वो मौजज़ा। अब हलीमा हारिस भूख से लड़खड़ा गई तबीयत, जैसे दूध के थन को पकड़े, बेसाख्ता दूध निकला, 2 सैराब होकर पी ली। अल्लाह अकबर। कहा हारिस, हलीमा बड़ा मुबारक बच्चा ले आई, चले अपने उस मकाम पे वादी सात के अंदर, सात बिन अबू बकर की वादी में, जो करीब ताइफ की सरजमीन से पहले है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी इस मुबली बहन शीमा के साथ और अपने बाप रज़ाई अपनी माँ के साथ है रज़ाई, इस तरह से लगभग ज़िंदगी चलती रही। हालात बनते गए, करीब 4 साल मुकम्मल हुए। हलीमा सादिया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर मक्का आई, बीवी आमिना के हवाले कर दी, आप फिर वापस हो गए। अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दादा अब्दुल मुत्तलिब अपनी माँ के साथ हैं। लगभग 6 साल की उम्र में आए। अक़बा की सरजमीन पर आप अपने रिश्तेदारों से, ख़ानदानों से मिलकर मदीने से बाहर हुई। अक़बा के मुकाम पर आपकी मिजाज ख़राब हो गई, तो आपके साथ उम्मे ऐमन बरखा, अल्लाह अकबर, उम्मे ऐमन बरखा जो मौसम के वालिद की कनीज़ थी, आपके साथ आपके इंतकाल के बाद कुछ ऊँट, कुछ बकरियां और एक कनीज़ जो आपके विरसे में छोड़ गए थे। इसके बाद बरखा, बीबी आमिना, ये दोनों साथ हैं। मिजाज शदीद ख़राब है बीबी आमिना की। अक़बा की ज़मीन पे आए, आपका इंतकाल होगा। अल्लाह अकबर। दुर्र यतीम, आप पैदा नहीं हुए थे उससे पहले आपके वालिद का इंतकाल होगा। अल्लाह अकबर। आप 6 साल की उम्र में आपके दादा का इंतकाल हो, आपके नाना का, आपकी वालदा का इंतकाल होगा। इसके बाद अक़बा के मुकाम पर लेकर बीवी आमिना को दफन कर दिया गया। बड़ी देर तक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ठहरे, जैसे तैसे करते दिलासा देते हुए उम्मे ऐमन बरखा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिमटा के नीचे उतार कर लाई, हाथ छुड़ाकर फिर माँ की खबर के पास गए। 6 साल का बच्चा ना जाने अपनी माँ से क्या तलाश करा था। आप बैठे बड़ी देर तक अपनी माँ की खबर के पास बैठे। अल्लाह, आप में भी अपनी माँ से मोहब्बत करते हैं ना दोस्तों? आपके में दिल में अपनी माँ बाप के लिए इज्जत है ना, इतराम है ना? सोचो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल पर क्या गुजरती होगी।
मेरे जी दोस्त साथियों, इसके बाद मक्का की वादी है। अकेले तन्हा पे ना आपकी वालदा है ना आपके वालिद है। अब्दुल मुत्तलिब के साथ अपने तब की ताया, आपके चचा के, आपके दादा के साथ अब जैसे तैसे करते हैं। वो गुजरते चले जाता, हालात बनते चले जाते। एक मसनद लाकर खाने काबा के सामने बिछा दी जाती। मोहम्मद सल्लल्लाहु दादा आपके दोनों खाने काबा में दाखिल होते तो नबी भागते आके उस मसनद पर बैठ जाते। आपके ताया और चचा कहते मोहम्मद बस हट जाओ, ये आपकी दादा की जगह है। तो अब्दुल मुत्तलिब कहते इसे दूर मत करो, मैं देख रहा हूँ इसका एक अजीम मुस्तकबिल इंतज़ार कर रहा है, उसको वहीं बैठने दो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हालात में आप लगभग ज़िंदगी के वाक़यात हुए। अब 13 साल कड़ियल जवानी, 13 साल की। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी पे बोझ नहीं बने, ना अपने ख़ानदान पे, ना अपने वालिदैन पर, ना अपने रिश्तेदारों पर, ना अपने दोस्तों पर। जैसे आज के नौजवान, आज के जैसे नौजवान हैं, अपने माँ बाप पे बोझ, अपने रिश्तेदारों पे बोझ, अपने दोस्तों पे बोझ, शादी होने और ससुराल पे बोझ, आज के जो नौजवान हैं। लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवानी किसे कहते हैं? जवानी का मकसद ना क्या है बताइए आप किससे बोझ नहीं बने। हत्ता के 200 ऊँट बकरियां रेवड़ को लेकर निकलते आप। 13 साल की उम्र, 13 साल की उम्र, ऊँट और बकरियों को लेकर निकलते। चरा के जो वापस होते तो पसीने से कपड़े कड़क हो जाते हैं। अल्लाह अकबर। धूल चेहरे पे जम जाती, गर्द आलू चेहरा हो जाता। आतिका बिनत अब्दुल मुत्तलिब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी, सफिया बिनत अब्दुल मुत्तलिब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी, ये 2 फूफी, आतिका सफिया, हाथ पे पानी का मशका लेकर खड़े थे। जैसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाखिल होते उस मशके से पानी निकाल के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा धुलाते। और आतिका कहती मोहम्मदा तेरी मेहनत से हमारे हलक के नीचे नहीं वाला उतरता। लो मोहम्मदा तेरी मेहनत से हमारे हलक के नीचे नहीं वाला उतरता। अल्लाह। 13 साल की उम्र, 13 साल की उम्र, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जिंदगी। एहसास पैदा करो अपने आप में, क्या जिंदगी है, एहसास पैदा करो। मेरे जी दोस्त साथियों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 25 के सिमत में आए। कड़ियल जवानी, कड़ियल जवानी। मक्के के अंदर एक रईस तरीन औरत थी जिसकी उम्र करीब 40 साल के करीब रईस तरीन औरत। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस शफाकत के जल्द उरूज पे होने वाली बातों को सुनकर खदीजा बिन्त खुवैलिद ने अपने गुलाम को भेज कर कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं आपके साथ कुछ कारोबार करना चाह रही हूँ। अल्लाह के रसूल आए, गुफ्तगू हुई, बातचीत। कहा मोहम्मद ये मेरा माल है, इसे आप लेकर जाकर तकसीम बेच देना, जो उजरत मिलेगी उसमें कुछ हिस्सा तुमको भी दूंगी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अच्छी बात है, आप अकेले नहीं जाएंगे बल्कि आपके साथ मेरा गुलाम मैसा भी रहेगा। इसके बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तारीख का पहला सफ़र तय करते हैं। माल ऊँटों पर सज गया, माल ऊँटों पर सज गया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकल चले, चलते चलते जा रहे हैं। रास्ते में अजीब अजीब वाक़यात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ पेश आ रहे हैं। और मैसरा साथ देखने लगा, ये क्या है, ये कौन है। ऐसा महसूस था आसमान से चांद टूटकर जमीन पे आ गिर गया है। लो, आसमान से चांद टूटकर जमीन पे गिर गया, एक ऐसा आदमी आ गया है। लो, अब चलते चले खुबा की बस्ती, बुसरा की बस्ती पहुंचने से पहले इंतहा से ज़्यादा बारिश हुई। शाम से पहले पूरा माल कच्चा होगा, पूरा माल कच्चा होगा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाखिल हुए शाम के बाज़ार में। शाम के बाज़ार में पहुंचे, बड़े बड़े ताजीर अपने अपने मालों को सेल कर रहे हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए
तो ताजिरों ने कहा, देखो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो माल तुम्हारा कच्चा है ना, ये कच्चे माल को सूखे माल को मिला दो और बेच दो, वरना ये कच्चा माल अगर मक्का वापिस जाएगा तो उस खजूर को तुम्हारे इस माल को ऊँट भी नहीं खा सकेंगे। हमारी बात सुनो कि हम ताजिर हैं, तय जानते हैं बिजनेस की। देखो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल ने झूठ का सहारा नहीं लिया। आप शाम के बाज़ार में खड़े रह गए, कच्चा माल अलग कर दिए, सूखा माल अलग कर दिए। आवाज़ दी, या बाशिंदा शाम, ये सूखा माल है, इसकी कीमत ज़्यादा है, ये कच्चा माल, इसकी कीमत कम है। अल्लाह अकबर। कभी झूठ का सहारा नहीं लिए। कहा लोगों, ये माल कच्चा है, इसकी कीमत कम है, ये माल सूखा, इसकी कीमत ज़्यादा है। अल्लाह, पूरा माल बिक गया। बड़े बड़े ताजिर परेशान, ये कौन है, ये कौन है? अब्दुल मुत्तलिब का पोता, अब्दुल्ला का बेटा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूरा माल बिका, ऊँटों में डाले और निकल चले। अब रास्ते में मैसरा नबी के आधा वो अंदाज से देख रहा है। शजर नबी को सलाम करते, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हजर नबी को सलाम करते, अल्लाह अकबर। शजर हजर नबी को सलाम करती। हवा चलती तो ऐसा महसूस होता कि चांद का टुकड़ा कट के जमीन पे गिर गया है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये तमाम मुशाहिदे को देखकर मैसा ने अम्मा जान खदीजा बिन्त खौली से कहा, अम्मा ये माल पूरा बिक गया, कोई चीज़ बाकी नहीं रही। तारीख में पहली मरतबा ऐसा हुआ है। अल्लाह अकबर। मैं कई बार शाम का सफ़र किया हूँ, कहीं मैं यमन गया हूँ, कलदादीन गया हूँ, बुसरा गया हूँ, सब जगह गया हूँ, कभी मेरा माल नहीं बिका। ये वाहिद है मोहम्मद की सवारी, इसकी वजह से पूरा माल बिक गया है। अम्मा ये कौन है मैं नहीं जानता। अल्लाह अकबर। लेकिन मैं देखता हूँ शजर आपको सलाम करते हैं, हजर आपको सलाम करते हैं, और जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलते, कहीं आप पर धूप का साया पड़ ना जाए, झाड़े आपके ऊपर साया करते ठहर जाते। अल्लाह अकबर। डगालियाँ आपकी तरफ साया करते ठहर जाती। ये कौन है मैं नहीं जानता। ये तमाम वाक़त को सुनी। खदीजा बिन्त खौलीद ने, जबकि दो निकाह हो चुके थे, दो का इंतकाल हुआ था, बेवा थी आप, 40 साल आपकी उम्र, 40 साल आपकी उम्र, बेवा थी। अपनी सहेली अनीसा को भेजा, जाकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात करो, मैं उनसे निकाह करना चाहती हूँ। अल्लाह। अनीसा आई, कहने लगी, या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खदीजा बिन्त खौली चाहती कि आपसे निकाह करे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, क्या कहा? मैं अपने बड़ों से पूछ के कहूँगा। अल्लाह अकबर। क्या कहा आपने? ये नहीं कहा कि मैं जवान हो गया हूँ, मैं नौजवान हूँ, मैं चाहता हूँ कि निकाह करूँ, करो मेरा निकाह, मैं तैयार हूँ। नहीं कहा आपने। आपने कहा कि मैं अपने बड़ों से पूछ के कहूँगा। अल्लाह अकबर। आज को एजुकेशन लाइफ तबाही बर्बादी के दहाने पर है। ये कॉलेज को एजुकेशन लाइफ कई ऐसे वाक़यात हैदराबाद में नमूदार होते हैं, जब लड़का लड़की भाग जाते हैं, अल्लाह, भाग कर निकाह कर लेते हैं। कैसे यूपी में, कैसे राजस्थान में, कैसे मध्य प्रदेश में, कैसे नॉर्थ इंडिया में ऐसे वाक़यात हैं जब लड़का हिंदू और लड़की मुसलमान है, जहाँ पे लड़की हिंदू लड़का मुसलमान है। कैसे वाक़यात। ये को एजुकेशंस की ज़िंदगी तबाह और बर्बादी के दायरे पे लाती। नबी ने कहा कि मैं अपने बड़ों से पूछ के कहूँगा। इसके बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रिश्तेदारों से, अपने ताया चचाओं से अपने बात की पूछे। कहा कि अब मोहम्मद आपकी अगर रज़ा जिसमें है आप वो काम करिए, लब्बैक करिए आप। इसके बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहला निकाह हुआ हज़रत खदीजा बिन्त खौलीद से, जबकि उम्र आपकी 40 साल थी, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 25 साल की थी। अल्लाह, कितना डिफरेंस है दोस्तों, कितना डिफरेंस। सोचिए, आज अगर थोड़ा सा बच्ची 1 महीने बढ़ गई तो पूरा खाना उठ के बढ़ जाता,
बच्ची बड़ी है, दांता निकले हुए, पैरा फैले हुए है, सर इतने बाल, ये अजीब अजीब बातें औरतों की पूरे मामले को तबाह कर देते हैं। अल्लाह रहम करे। 15 साल की उम्र की बड़ी अम्मा जान खदीजा बिन्त खौलीद मोहम्मद सल्लम निकाह की। नबी करीम सल्लम का पहला निकाह हुआ। आपकी उम्र 25 साल, आपकी उम्र 40 साल। ज़िंदगी वाक़यात गुजर चले गए, हालात बनते गए। वो दिन वो मंजिल आई। अल्लाह के रसूल की उम्र 40 साल 6 महीने 12 दिन की हुई। एक रिवायत में 21 दिन। गार हरा की चोटी पर आप बैठे हुए थे। आपकी उम्र 40 साल की 6 महीने। गार हरा की चोटी रमज़ान की आखिरी ताख़रातों में से वो ताख़रात है। अब शायद कि 2 महीने बाकी है रमज़ान को। रहमतों का, बरकतों का, इनायतों का महीना आने वाला है हमारे दरमियान में। अल्लाह की इनाम फजलत का महीना आने वाला है। ये काम का महीना है, वर्किंग का महीना है। ये लोगों का जहन में किताब सुन्नत की तरफ राग़िब करते रहना। इसी मस्जिद में इंशाल्लाह प्रोग्राम भी होंगे। तरावी के बाद शायद इंशाल्लाह प्रोग्राम होंगे। आप बेहद ज़ौक़ से जाओ, दोस्तों को भी लाए इंशाल्लाह। लोग सुने दीन किसे कहते, दीन की अज़मत क्या है बताने वाले पर। ये तो हमको कैश कमाने का मौका मिल जाएगा। नए नए लोग आएंगे, नया नया जहन बनेगा इंशाल्लाह। ये काम करने वाले बने। अब 2 महीने बाकी रमज़ान को, सिर्फ 2 महीने। ज़िलक़ादा, ज़िलहज, रजब, शाबान, रमज़ान। अब 1-2 दिन के बाद रजब शुरू हो जाएगा, शाबान, रमज़ान। तो ये महीने में हम कोशिश करना कि लोगों को पकड़ के लाए इंशाल्लाह। अल्लाह की बात बताने के लिए, तौहीद को पहुँचाने के लिए, घर घर में तौहीद उतर जाए बस इंशाल्लाह। तो मेरे अज़ीज़ दोस्त साथियों, अलगस अल्लाह के रसूल के सीने पर पहली वही नाज़िल हुई। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम, अल्लमल इंसान मा लम यअलम। ये पहली वही आई। इसके बाद आप लामे लामे पैर मार के सीढ़ियों से नीचे उतरे। कहा खदीजा ज़मीलूनी ज़मीलूनी, मुझे ढाप दे। आप लपक जाओ, भाग कर आए, एक चादर ला के ढाप दी आपके ऊपर। आप अगरते ससाते सो गए। थोड़ी देर के बाद पसीना थमा। आपकी मिजाज में कुछ हल्की सी हालात में जो कमी महसूस हुई, तो खदीजा बिन्त खौलीद नबी की सराय में बैठी हुई है। सर को सलाती कहते, या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके साथ क्या हुआ था? मोहम्मद कहते, ऐसा फरिश्ता आया, मुझसे कहा कि आप अल्लाह के रसूल हैं, मैं अल्लाह का फरिश्ता जिब्रील हूँ। खदीजा बिन्त खौलीद ने कहा, बेशक वो हक और सच ले गया आपके पास। अल्लाह अकबर, ये गवाही है, हक और सच लेके आपके पास, आप अल्लाह के आखिरी रसूल हैं, मैं मानती हूँ। अल्लाह अकबर। सबसे पहले 4 आदमी ने इस्लाम कबूल किया। मिशन की इब्तिदा 4 आदमी से। अम्मा जान खदीजा बिन्त खौलीद, अबू बकर सिद्दीक़, अली इब्न तालिब बच्चों में, गुलामों में ज़ैद, ये 4 लोग सबसे पहले ईमान लाए। ये कारवां सफ़र चला। आज 57 मुस्लिम ममालिक है पूरी दुनिया के अंदर। 57 मुस्लिम ममालिक है, और 2 में निकल जाए, दागिस्तान, चेचेनिया, 57, 58, 59 और मुसलमान मुल्क पैदा होंगे इंशाअल्लाह। उसी रशिया में, उसी यूरोप में इंशाअल्लाह। कि वो 2 मुल्क, वो मुल्क यूरोप में मौजूद है जो चाहते कि हम इस मुल्क इस्लाम को ख़त्म कर देंगे, यूरोप से नामुनिशान मेर देंगे। आज उसी यूरोप में अल्लाह ताला दीन को फैला रहा है। अल्बानिया, कोसोवो, बोस्निया के ज़रिए से। अल्बानिया, कोसोवो, बोस्निया, ये 3 मुस्लिम ममालिक उसी सरजमीन पर पैदा हुए जैसे इस्लाम को मेटे कोशिश की जा रही थी, मेटे कोशिश की जा रही थी। मेरे दोस्त साथियों, ये दीन है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, फैलते गया, फूलते गया, हर तरीके से दीन को फैलाते गए। इस दरमियान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने कहा कि अबू बकर, आज की रात मैं इस वादी को छोड़कर
मक्का की मदीना की सिम जा रहा हूँ। तो वो सिद्दीक़ ने पूछा, अल्लाह के रसूल, आपके साथ इस सफ़र में कौन रहने वाला है? कहने लगे, तू चाहता था ना अबू बकर कि मैं हिजरत करूं, मैं तुझे रोकता था, अब तो इजाज़त देता हूं, चल तू मेरे साथ है। अल्लाह अकबर। ये दो साथी अबू बकर बिन ख़ौफ बिन तैमी और वह सिद्दीक़ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और वह सिद्दीक़ ईमान लाने से पहले आपका नाम अबुल काबा था। अबुल काबा, काबे का बंदा या काबे का बाप, अबुल काबा। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अबू बकर, ये तुम्हारा नाम इस्लाम की रूह से नहीं मिलता, तो नाम बदल देना चाहिए। कहते अल्लाह के रसूल, बदल दीजिए, आज से आपका नाम अब्दुल्ला बिन उस्मान होगा। अल्लाह अकबर। और सिद्दीक़ का ओरिजिनल नाम क्या है? अब्दुल्ला बिन उस्मान। अब्दुल्ला बिन उस्मान बिन ख़ौफ बिन तैम, बिन ख़ौफ बिन तैम। और वो सिद्दीक़ का असल नाम अब्दुल्ला बिन उस्मान, वाले का नाम उस्मान, बेटे का नाम अब्दुल्ला। अल्लाह अकबर। अब जैसे ही और वह सिद्दीक़, आपका लक़ब है सिद्दीक़, आपका लक़ब अबू बकर। आप दो ऊँटों को पाल कर तैयार कर रहे थे, बोल के पत्ता खिलाकर। इसके बाद 3 दिन गार में रहे। अस्मा बिनत अबू बकर नबी का टिफिन लेकर आती, अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर बकरी को चराने के लिए आते। इस अंदाज से उनसे मुलाकात करते, आपके वालिद से मुलाकात करते। रात का पहर आया, 2 ऊँटों को लेकर आए। तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि अबू बकर, ये ऊँट, इसकी कीमत क्या है? तो पलट कहते, अल्लाह के रसूल, आप हमारे आका मौला है, आप हमारे आका मौला है, आप चाहते हो ये ऊँट बेच देंगे, आप क्यों पूछ रहे हैं? फरमाया कि नहीं अबू बकर, इसकी कीमत क्या है बोलो। और वह सिद्दीक़ ने उसकी कीमत लगाई। अल्लाह के रसूल साहब ने उसको कीमत दी। आपने ऊँट की निहार को पढ़ ली। उस वक्त कहा, आज से इस ऊँट का नाम खसवा होगा। अल्लाह, आज से इस ऊँट का नाम खसवा होगा। ये अल्लाह की वही के हुक्म से चलेगी, अल्लाह की वही के हुक्म से रुक जाएगी। अल्लाह अकबर। ये अल्लाह के हुक्म से चलेगी, अल्लाह के हुक्म से रुक जाएगी। अल्लाह अकबर। इस ऊँट का नाम खसवा है। अल्लाह अकबर। खसवा। अल्लाह के रसूल सवार हो गए। अस्मा नबी की साली, बड़ी साली, आयशा की बड़ी बहन अम्मा जान, अस्मा एक टिफिन लेकर आई। बांधने की रस्सी छोटी थी तो औरतें कमर में बांधती थी। कमर के बंद को खोली, उसके 2 टुकड़े की ओर बांधी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस हरकत को देख रहे थे। करीब बुलाया, कहा, अस्मा, तुझे कल अल्लाह जन्नत का दोहरा लिबास पहनाएगा। अस्मा, तुझे कल अल्लाह जन्नत का दोहरा लिबास पहनाएगा, क्योंकि आज नबी के टिफिन से तो अपना कमर में फाड़ी है, अल्लाह तुझे दोहरा लिबास, नाखरीन दोहरे लिबास वाली। अल्लाह। इसके बाद सफ़र तय हुआ। सफ़र तय हुआ। ऊँटनी आगे चलती और वह सिद्दीक़ कभी आगे जाते, कभी पीछे हट जाते, कहीं दाएँ कहीं बाएँ जाते। तो मोहम्मद कहते हैं, वो कह रहे क्या मामला है? कहते अल्लाह के रसूल, मुझे इस बात का खशिया है कि दुश्मन सामने से हटा के तो मैं सामने आ जाता हूँ। मुझे इस बात खशिया होता है दुश्मन पीछे आता तो मैं दुश्मन पीछे आ जाता हूँ। कभी इधर आ तो इधर आ जाता हूँ, कभी इधर आ तो इधर आ जाता हूँ। इस तरह से आप सफ़र तय करते। जाते जाते आप उस मुकाम पर पहुँचे जहाँ पे कुटिया रखी हुई है। कुछ कुटिया के दरबार में रेवट है गाँव बकरियों का, वो बकरियों को लेकर, ऊँट को लेकर चराने गए हैं। अब यहाँ पर अल्लाह से उतरे। कहा, अल्लाह की बंदी, कुछ खाने या पीने के लिए है? तो फरमाया, अल्लाह के बंदे, हमारे पास कुछ भी नहीं है, हमारे पास कुछ भी नहीं है। अल्लाह के रसूल पूछते, अल्लाह की बंदी, कुछ खाने के लिए है? तो कहते हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं। अबू मोहम्मद ऊँटों को लेकर, बकरियों को लेकर चराने गए हैं, चराने गए। मैं उम्मे माबत हूँ, उनकी बीवी जो इस मुकाम पे कुटिया पे बैठी हूँ, हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो एक बकरी का बच्चा, एक बकरी का बीमार मरीज हो गया, पड़ा हुआ है,
तो अल्लाह के रसूल पूछते ये बकरी तो है, कहा ये बीमार है। उम्मे मोहम्मद कहती है बीमार है, ये चल नहीं सकता, उठ नहीं सकता। अगर ये शफाक होता, अच्छा होता तो अपने रिवल के साथ जाता, फिर इसे क्यों रोकती थी? तो अल्लाह के रसूल कहते आप हुक्म तो दीजिए, आप हुक्म तो दीजिए कि मैं दूध को दो लूँ, जैसी मर्जी। ऐ शख्स मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी ऊँटनी से उतरे, बिस्मिल्लाह के उसके आप हाथ रखे बकरी के ऊपर, बकरी अचानक उठ ठहर गई। उम्मे माबद परेशान, फटी हुई निगाहों से मोहम्मद सल्लल्लाहु को देख रही, परेशान फटी निगाहों से मोहम्मद सल्लल्लाहु को देख रही। ये कौन है, ये कौन है जो मेरे घर आया? अल्लाह उम्मे माबद, अल्लाह का आखिरी रसूल तेरे दरवाजे पे आया। अल्लाह उम्मे माबद, ये कौन है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जैसे उसके थन को हाथ लगाते बेसाख्ता दूध निकलता, आप बड़ा भगोना भर जाता। इसके बाद उम्मे माबद और एक भगोना लेकर और एक लेकर आते, वो भी भर जाता। परेशान है, खुद मोहम्मद सल्लल्लाहु पीते, और वह सिद्दीक पीते, सहराब हो जाते। उसके बाद कहते जब अबू माबद आ जाए तो मैं मोहम्मद हूँ, ये अबू बकर है, आप निकल के चले। अल्लाह अकबर। सफ़र तय कर दी, सफ़र तय कर दी। इसके बाद रास्ते में एक आदमी खड़ा हुआ है मौसम का इंतज़ार करते हुए। जैसे मौसम आए उनको पकड़ लूँगा मैं और मक्के उनको दे दूँगा वापस, तो मुझे इनाम इकराम मिलेगा, मुझे इनाम इकराम मिलेगा। जैसे मौसम पहुँचे, अल्लाह के रसूल ने कहा अल्लाह के बंदे आ। जैसे उसके ऊँट के पैर निकाले, आगे थोड़ा बड़े, फिर धंस गए। अब कहने लगा या मोहम्मद आप दुआ करिए अल्लाह से मैं ऊँट के पैर निकल जाए। अल्लाह के रसूल दुआ करे, फिर ऊँट के पैर, फिर निगाह गलत किया, फिर पकड़ने का मौसम, फिर ऊँट के पैर फंस गए। 30 मरतबे ऐसा हुआ तो समझ गया कि एक अजीम ताकत है। कहने लगा अल्लाह के सुराखा बिन मालिक जोसमी, इस आदमी का नाम है सुराखा बिन मालिक जोसमी। कहने लगा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं सुराखा बिन मालिक जोसमी हूँ, मैं चाहता था कि आपको पकड़ के मक्के वालों के हवाले कर दूँ, मुझे कोई इनाम मिले। अल्लाह के रसूल आपके इस अमल को देख कर मेरे ऊँट के पैर धंस से चले गए, मैं जान गया कि आप एक अजीम शख्सियत है। अल्लाह के रसूल मैं जान रहा हूँ। तो वो सिद्दीक से अबू बकर सिद्दीक लिख कर दे दो सुराखा बिन मालिक जोसमी को कि कल खैसर के कंगन और ताज तुझे पिनाया जाएगा। अल्लाह अकबर। बे यार मददगार कुछ नहीं है, लिख के दे दे। अल्लाह अकबर। ऐसा बादशाह सुपर पावर, उसका बादशाह खैसर खिसरा, उसके कंगन ताज पिनाए जाएंगे। अल्लाह अकबर। उसके कंगन ताज पिनाए जाएंगे, लिख के दे दिए गए। अब सुराख बिन मालिक जोसम रख लिया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकले, खुबा की बस्ती में पहुंचे। अल्लाह खुबा की बस्ती में पहुंचे, कुलसुम में अदम के मकान पर रुक गए, खुबा की बस्ती में। इसके बाद कुलसुम अदम के मकान पर गए, एक रिवायत में 15 दिन तक। अब जैसे 15 दिन हो गए, अल्लाह के रसूल निकलने लगे, तो कुलसुम बिन अदम ने कहा कि अल्लाह के रसूल क्यों ना आपके आने की खुशी में यहाँ पे एक मस्जिद तामीर की जाए। अल्लाह अकबर। क्यों ना आपके आने की खुशी में यहाँ एक मस्जिद तामीर की जाए। अल्लाह के रसूल सीधे हाथ से एक पत्थर उठा के रखे मिंबर करीब, फिर उस सिद्दीक से कहा कि आप भी पत्थर रख दो। इस तरह से पत्थरों से उस मस्जिद को बनाया गया। वो मस्जिद इस्लाम की तारीख सबसे पहली मस्जिद, जिस तरह मस्जिद खुबा है। अल्लाह अकबर। मस्जिद खुबा जो आज भी है और क़यामत इंशाअल्लाह रहेगी। जो मस्जिद है वो मस्जिद रहेगी क़यामत तक। तुम कुछ भी बना लो, तुम कुछ भी कर लो, वो मस्जिद मस्जिद रहेगी। अल्लाह अकबर। मस्जिद खुबा इस्लाम की पहली मस्जिद, कुलसुम में आदम से खरीद के जमीन बना दी गई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर नमाज पढ़े और कहा जिसने अच्छा वजू करके अपने घर से इस मस्जिद को आए और 2 रकात नमाज पढ़े,
इस मस्जिद को याद कर नमाज पढ़े, उसे एक हज का अजर मिलेगा। अल्लाह अकबर, एक हज का अजर मिलेगा, एक हज का अजर खुबा में 2 रकात नमाज पढ़ने से। मैं जी दोस्त, ये नबी की जिंदगी है जी, कोई खेल तमाशा नहीं, कोई छिचोरी बात नहीं। ये नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी है जो मैंने आपके सामने बयान कर। क्या है हालात, वाक़यात, आपकी शीरीन जबान, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आदाब, वसल्लम के अखलाक कैसे थे, क्या जिंदगी है। जैसे अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊँटी खसवा पे बैठे, दोनों जानिब खुबा की सरजमीन से मदीना, पहले उस शहर का नाम यसरिब था, साराबा यसरिब, उजाड़ बस्ती, उजाड़ इलाका, उस बस्ती का नाम साराबा यसरिब था। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अबू बकर सिद्दीक़ ने पूछा, अल्लाह के रसूल हम कहाँ जाएंगे? तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हम शहर की तरफ जाएंगे, मदीना। अल्लाह अकबर, मदीना ने शहर की तरफ जाएंगे। ऊँट की निहार को अब छोड़ दिए। उमर नज्जार, बन नज्जार कबीले, आपका ननिहाल खड़ा हुआ है इस्तकबाल के लिए। मोहम्मद का ननिहाल उमर नज्जार, अबू नज्जार की पूरी फैमिली खड़ी हुई है। वे इस्तकबाल के लिए आप हमारे घर आइए। आपने कहा कि मैं अपनी ऊँटनी की निहार को छोड़ दिया हो, ये जहाँ रुकेगी मैं उसका मेहमान बनूंगा। अल्लाह अकबर। जैसे खसवा बैठे, उस कबीले पहुँचे जिसको नज्जार कबीला कहते हैं, मौसम का ननिहाल। आपने वहाँ पे नमाज जुमा अदा की। वो मस्जिद जुमा आज तक मौजूद है, मस्जिद जुमा आज तक मौजूद है। फिर अल्लाह रसूल सब निकले शहर मदीना की सिमत, सब वेलकम कर रहे, पलकों को बिछा दे रहे, दिलों को बिछा के आप हमारे मेहमान हैं, आप हमारे मेहमान हैं, आप हमारे घर बैठिए, आप हमारे घर बैठिए। चलते चले। इसके बाद वो मंजिल मुकाम है, इसको बाब हिजरत कहते हैं, बाब हिजर कहते हैं। 100 दरवाजे मस्जिद नबवी के, 100 दरवाजे मस्जिद हरम के। अल्लाह अकबर। 100 दरवाजे मस्जिद नबवी के, 100 दरवाजे मस्जिद हरम के। एक दरवाजा उसका नाम बाब हिजर, बाब हिजर यानी ऊँटनी वहीं से गुजरी थी। अल्लाह अकबर। बाब हिजर, बाब अबू बकर, बाब बकी, अल्लाह अकबर, बाब फातिमा, बाब रियाजुल जन्ना। अल्लाह अकबर। ये दरवाजों के नाम है। अल्लाह की ऊँटनी पहुंची, सब साहबा मेरे खरा है, मेरे खरा है, सब पल के बिछाए ठहरे हुए हैं। ऊँटनी किसके पास नहीं पहुंची। पहले नखलिस्तान में पहुंची, फिर वापस हुई, फिर सहरा में गई, फिर वापस हुई, फिर आकर अब मिंबर है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर का, उस मिंबर के करीब आके बैठ गई। अल्लाह। जब मिंबर है मस्जिद नबवी के अंदर, जो नबी के दौर का मिंबर, उस मिंबर के करीब बैठ गई। अबू अय्यूब अंसारी देखिए ऊँटनी बैठ गई मेरा घर सामने, भागते आप कजाओ निकाल लिए, सामान लिए, कहा अल्लाह के रसूल आप मेरे मेहमान, आप मेरे मेहमान हैं, ये आपकी ऊँटनी हो, ये मेरा घर। अल्लाह अकबर। आपकी ऊँटनी है, मेरा घर, आप मेरे मेहमान हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहला कदम नीचे रखे, कहा ये ज़मीन किसकी है, ये ज़मीन किसकी है। भागते हुए आए, अल्लाह के रसूल मेरे माहतर 2 बच्चे हैं, उनका सहल सोहेल है, ये ज़मीन उनकी है। तो फरमाया इसकी कीमत क्या। अल्लाह अकबर। 2 यतीम बच्चे हैं, ये ज़मीन उनकी है, कहा इसकी कीमत क्या है। अल्लाह के रसूल आप जब मांगते हैं तो ज़मीन आपको दे देंगे हम, आप कीमत कैसे लेंगे। फरमाया कि नहीं ये यतीमों का माल है। अल्लाह अकबर। यतीमों का माल है, कीमत क्या है। कीमत तय की गई और वो सिद्दीक़ की कीमत दे दी गई। वो मस्जिद जो गारे चीकड़ के लुंडों से बनी, उस मस्जिद का नाम आज मस्जिद नबवी है। अल्लाह अकबर। मस्जिद नबवी है वो मस्जिद जो पहले दिन से तौक़ा पे रखे, खुबा है, ये मस्जिद नबवी है। इसके बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी यूं ही चलती गई। वक्त तो हालात है,
इस ज़िंदगी के मामला चलते गए। मेरे अजीज़ दोस्त साथियों, मेरा वक्त ख़त्म होगा कि मैं और आपके सामने कुछ बयान करूँ इंशाल्लाह। फिर कभी वक्त मिलेगा तो आपके एक सीरीज़ से आपके सामने स्टार्ट करेंगे, नबी की पैदाइश से लेकर आपकी वफ़ात तक इंशाल्लाह, जिसमें हर वाक़या आपके सामने आ जाए। सुभान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मज़ीद उलमा और मुक़र्रिरीन के बयानात सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जज़ाकल्लाह।